great. Okay, so today our new chapter, lesson 11, Khelo Kudo Swasth Raho. So this is a very interesting chapter. Okay, Khelo Kudo. Khelo Kudo means what? Play game, play and jump. So these are Swasth Raho. Swasth Raho मतलब ऑब्वियसली आप खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे, है ना। खेलना कूदना हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दिस इज अ एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जीवन में स्वस्थ का महत्वपूर्ण स्थान है सेहत। सो इन आवर लाइफ मेन इम्पॉर्टेंट व्हाट इज दैट? सो दैट इज आवर हेल्थ। ओके, आवर हेल्थ शुड बी healthy. Why? Because if you are healthy means then only you can do anything. If you are not healthy means it is you can't do anything, you can't earn anything. So सेहत बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं सेहत बनाए रखने के लिए। मतलब यू हैव टू, मतलब बहुत सारे लोग बहुत खर्च करते हैं। पैसे खर्च किए बिना अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो और स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाओ। सो यहाँ लेखक ने कहा है कि बहुत सारे लोग मतलब स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं। पैसे खर्च करते मतलब बहुत सारे विटामिन खाते हैं, बहुत सारे विटामिन बहुत प्रोटीन्स लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो इनका यहाँ कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए इतनी खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कुछ समय स्पेंड करो और खेलो कूदो, यानी टू प्ले, एक्सरसाइज करो। सो हियर खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेल whenever you go for games or playing anything sports, always you giving you cheerful delight. So इतना मतलब आपको खुशी देता है, आपका बॉडी के साथ साथ आप मेंटली और फिजिकली भी हैप्पीनेस हो जाते हो। तो यहाँ इतना आनंद मिलता है जब भी आप खेलो, जब भी आप स्पोर्ट्स में जाओ, जब भी आप एक्सरसाइजेस करो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो एनवायरनमेंट जो है आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही आनंदित कर देता है और उल्लास करता है। सो उत्सव के शीतल और समीर बहता रहता है और खेल से मन और मन स्वस्थ हो जाता है, मनोरंजन भी मिलता है। खेल से, स्पोर्ट्स से हमें मनोरंजन भी मिलता है, दैट इज एंटरटेन ऑल्सो, वी आर एंटरटेनिंग टू अदर्स, वी आर एंटरटेनिंग टू आवरसेल्फ, एंड दिस इज ऑल्सो गिव अस फॉर हेल्थीनेस, राइट। एंड खेल कई तरह के होते हैं, वी हैव सो मेनी स्पोर्ट्स आर देयर। व्हाट इज दैट स्पोर्ट्स? साधारणतः उनके दो भेद किए जाते हैं। सो दो भेद मीन्स द टू टाइप्स, वी हैव सो मेनी गेम्स आर देयर, राइट, but that games we have two types. The two types, what is the two types? शारीरिक और मानसिक गेम, two types, दो भेद है। एक है शारीरिक, ओके, शारीरिक, और एक है मानसिक। मानसिक, ओके। सो मानसिक है यहाँ पे, शारीरिक और मानसिक। मानसिक और ये दोनों गेम दोनों हैं, जिसमें मतलब जिन खेलों में शारीरिक में क्या होता है, श्रम अधिक करना पड़ता है। जो शारीरिक खेल है, जो आपको शरीर से खेलना पड़ता है, उसमें श्रम अधिक करना पड़ता है। यू हैव टू डू मोर एफर्ट, आपको बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ता है, यू नीड टू डू मोर हार्ड वर्क। बट उसमें क्या हार्ड वर्क है? शारीरिक खेल कौन कौन सा है? शारीरिक खेल आप उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल कबड्डी, हाँ, कबड्डी ले सकते हो, और हॉकी, क्रिकेट, ओके, क्रिकेट, हॉकी, सो ये सब कुछ आपका बहुत सारा आदि। सो इस तरह के खेल, कुश्ती, रेसलिंग करना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, तैरना, स्विमिंग करना, दौड़ना, रनिंग रेस करना, सो दीज ऑल आर शारीरिक खेल। दीज ऑल गेम्स, व्हाट इज दिस? शारीरिक गेम्स, यानी फिजिकल गेम्स, ओके। हियर मानसिक गेम, mentally game, what is that? That is mental, that intellectual game,
वो है। इसके विपरीत खेलों में मानसिक गेम क्या होता है? मानसिक खेलों को कहते हैं शतरंज। ओके, मानसिक खेल कौन सा है? शतरंज। ओके, शतरंज मीन्स चेस। ओके, चेस, पाशा, कैरम, और बकरी बाग खेल। सो दीज ऑल आर मानसिक, कैरम एंड एवरीथिंग। आप जो भी कैरम खेलते हो ये सब भी आपका मानसिक खेल है, दिमाग से आपको खेलना है। सो यहाँ पे हमें ज़्यादा हार्ड वर्क या ज़्यादा एफर्ट लेना, हमें शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरह खेल ये दो भागों में है, 2 टाइप्स है, विच इज शारीरिक एंड मानसिक। और शारीरिक में कौन कौन से खेल आता है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, स्विमिंग, ऑल प्ले। ओके, ऑल गेम्स आर कमिंग। एंड मानसिक में कौन कौन से गेम आते हैं? बकरी बाग। ओके, बकरी बाग खेल, कैरम खेल, चेस, के बाद पाशा। सो दीज आर मानसिक। और इसी प्रकार व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। एंड अगेन दिस इज डिवाइडेड। ओके, डिवाइडेड हियर। सामूहिक, this is a one part and this is सामूहिक। ओके, सामूहिक मीन्स सामूहिक खेल और व्यक्तिगत खेल। व्यक्तिगत खेल, व्यक्तिगत खेल यानी सामूहिक खेल मतलब टीम बनाकर, बिकॉज ये सब खेल हम टीम के जरिए खेलते हैं, राइट? क्रिकेट हो, सब कुछ हम लोग टीम के जरिए खेलते हैं। बट दिस आर व्यक्तिगत गेम मीन्स दैट इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल गेम, बिकॉज कैरम also we are playing individual, chess also we are playing individual, one individual person will be there and here one person, right? But here the kabaddi, cricket, hockey, badminton, swimming, इस तरह के जो खेल होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ खेल है, जैसे बैडमिंटन है, दैट इज ऑल्सो व्यक्तिगत खेल में आता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो दे आर प्लेइंग individual only. So here I will say some which one is individual or which one is a सामूहिक। सामूहिक खेल भेद, इसमें भी भेद किए जाते हैं। व्यक्तिगत खेल कौन कौन सा है? व्यक्तिगत खेल तैरना। ओके, सो स्विमिंग करना, स्विमिंग करना आपका यहाँ पे आता है। कौन कौन सा गेम? तैरना। ओके, उसके बाद होता है आपका दौड़ना। सो ये सब कुछ आपका व्यक्तिगत हो जाता है, दौड़ना। उसके बाद एरोबिक्स करना, तीर चलाना, यानी तीर चलाना योद्धा शूटिंग करते हैं वो, बिलियर्ड्स खेलना, उसके बाद बिलियर्ड शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना। सो ये सारे गेम्स जो भी है ये सब कुछ आपका व्यक्तिगत गेम्स है। सामूहिक खेलों में क्या होता है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। सो दीज ऑल आर सामूहिक खेल। इस प्रकार खेलों को और दो भेद, एक भेद भी है इस खेलों का, और एक भेद भी है। वो भेद है जैसे कि इसमें और एक कैटेगरी है, वो क्या है कि टाइप्स है। जैसे अभी मैंने बोला द फर्स्ट इज 2 टाइप्स ना, शारीरिक एंड मानसिक, फिजिकल गेम्स एंड इंटेलेक्चुअल मानसिक गेम। शारीरिक में हम लोगों को कबड्डी, क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, सो ऑल एक्सेट्रा। और मानसिक में जैसा कि शतरंज, कैरम, इस तरह का गेम आ गया। फिर उस अगेन व्हाट इज अगेन 2 मोर टाइप्स। व्हाट इज दैट? सामूहिक और व्यक्तिगत, और इंडिविजुअल और पूरा टीम वाइज खेलना। यानी फिर आपको सामूहिक में कौन कौन सा खेल हम खेलते हैं? सामूहिक खेल वी आर प्लेइंग क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, उसके बाद हम वॉलीबॉल, इस तरह फुटबॉल। सो दीज आर सामूहिक। व्यक्तिगत गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, बैडमिंटन, स्विमिंग करना, तैरना, बिलियर्ड्स खेलना, नाव चलाना, शूटिंग करना और गोल्फ खेलना। सो दीज, और छलांग लगाना, सो दौड़ना, रेसिंग करना। सो दीज ऑल आर व्यक्तिगत। एंड अगेन two more types. What is that? Indoor games and outdoor games. Okay, so here which is that indoor games and which is the outdoor games? So now दो प्रकार के होते हैं, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। दीज ऑल आर आउटडोर गेम्स, करेक्ट? सो ये सारे आउटडोर गेम्स है, जैसे कि मतलब सभी कुछ आउटडोर गेम्स में आते हैं। और शतरंज, कैरम, पासा, दीज ऑल इंडोर गेम्स, करेक्ट?
आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय है। इन आवर कंट्री इट इज सो फेमस एंड सो ओके इट इज एडमायरेबल कि कौन कौन सा हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज यानी चेस एंड रेसलिंग, कुश्ती और आदि खेल बहुत ही लोकप्रिय है। सो नाउ राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। हियर ऑल द बेनिफिट, हियर सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर इफ यू आर अ गुड प्लेयर, इफ यू आर प्लेइंग अ वेरी गुड, इफ यू आर like first of all you are playing in your place in your school, then again if you are very good player like one by one stage like district you are playing, like in like national, like state, like national, then you will go for the international, like इस तरह से आप लोगों को मिलता है। लेकिन आप जरूरी नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट तक या स्टेट तक भी खेलते हो, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर हो तो यहाँ पे बहुत सारे वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड वी हैव सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर। व्हाट इज दैट? यहाँ पे राज्य और राष्ट्र मीन्स द स्टेट एंड नेशनल, द गवर्नमेंट वो खिलाड़ियों को राज्य के स्तर और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल प्लेयर और एंड स्टेट प्लेयर, ओके हियर स्टेट प्लेयर को पुरस्कार दिए जाते हैं। दे आर गेटिंग द अवार्ड्स। जैसे कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं उनको? अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद्र, राजीव खेल रत्न, सो दीज ऑल आर अवार्ड दे आर गेटिंग। पुरस्कार के साथ धनराशि भी मिलता है। सो अलॉन्ग विद दिस ट्रॉफी, व्हाट इज द ट्रॉफी नेम्स? अर्जुन अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, राजीव खेल रत्न अवार्ड। सो अलॉन्ग विद दिस ट्रॉफी दे आर गेटिंग वन कैश अवार्ड ऑल्सो, कैश रिवॉर्ड ऑल्सो उनको मिलती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को एंड अ वेरी गुड प्लेयर्स दे आर गेटिंग सो मेनी पुरस्कार के साथ अलॉन्ग विद द रिवॉर्ड, अलॉन्ग विद द अवार्ड दे आर गेटिंग। उनको राज्य सरकार जॉब भी देते हैं, उनको केंद्र सरकार से, जैसे कि उनको कहाँ कहाँ उनको रिजर्वेशन, बहुत सारे रिजर्वेशन उनको मिलता है। जैसे बैंक में या तो कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है उनको और उनको मिलता है और कई कंपनियों में भर्ती की आरक्षण की सुविधा होती है। मेनी कंपनीज दे आर गेटिंग रिजर्वेशन ऑल्सो, दे हैव अ कोटा। So these good players whoever a good player, a very famous player, they will get very easily job also. They have some reservation quota is there. So आरक्षण means reservation and इतना ही नहीं, this is only not only they are getting रेल, हवाई जहाज एंड आदि के सफर करने का टिकट भी उनको विशेष रूप से here also they are getting some reservation quota in railway field and in airlines field they are getting very easily. कई कंपनियों के खिलाड़ी अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं। जीवन में खेलों के स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इन आवर लाइफ द गेम्स, द स्पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। खेल क्षेत्र में जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। सो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ all the students along with the study, it is very important you have to play also, you have to give the interest in sports also. खेलों के जरिए बच्चों को क्या मिलता है? धैर्य, लगन, डिटर्मिनेशन और परिश्रमी और बहुत ही हार्ड वर्क होता है, उत्साह होता है, वो बहुत ही बहुत उत्साहित होते हैं और उनको इस तरह से उन्हें सहयोग मिलता है, कई गुणों का विकास होता है। सो दीज ऑल डेवलप्ड विथ द गेम्स, विथ योर प्लेइंग विथ, सो इससे हमारे अंदर में इतने सारे डेवलपमेंट्स आते हैं। जहाँ विद्यालय के छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेयर द चिल्ड्रंस आर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग अ नॉलेज, शिक्षा के द्वारा विथ थ्रू द एजुकेशन। सो वहीं पे इन दैट फील्ड ओनली द प्लेयर्स दे आर गेटिंग सो मच, अनुभव प्राप्त करते हैं, दे आर गेटिंग एक्सपीरियंस, ओके एक्सपीरियंस मिलते हैं। नेहरू जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, खेल की भावना ही खेलना चाहिए, ओके उनका कहना है खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, खेल को
मतलब गेम्स को गेम्स की भावना से ही खेलनी चाहिए, ना कि और नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक मानते हैं। एंड लाइक दैट नेहरू जी 100% एंड दैट गांधी जी ऑल्सो गिविंग मोर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक एक्सरसाइजेस, गेम्स, इस तरह को बहुत महत्व देते थे। खेलने से हमारे अंगों की कसरत होती है। If you are playing, if you are going for a going for sports means all body will exercised. If your all body will exercised means you are mentally, physically, you will be delight, you will be happy. So okay, always you will be healthy also. It is very required. ओके, सो इसीलिए हम तब क्या हष्ट पुष्ट बनते हैं। हष्ट पुष्ट का मतलब यू बिकम अ वेरी हेल्दी होते हैं, बूस्ट होता है, बहुत ही हमें हमारे अंदर में सहने की ताकत भी बढ़ती है, ठीक, और कुछ करने की चाह भी होती है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत जरूरी है। फॉर अ गुड हेल्थ इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू। देन खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। With the games we have to, we will not only earn name, we can earn so much money also. आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए nowadays in other school, every school encouraging sports, सभी लोग खेल के उसमें महत्व देते हैं, एनकरेज करते हैं, एंड अगेन दे आर सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स डे ऑल्सो। ओके, स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जीतने के लिए बच्चों से पुरस्कार दिए जाते हैं। जीतने वाले बच्चों को हु हैज़ वॉन एंड हु हैज़ विनिंग, दे आर गेटिंग गुड अवार्ड्स। और सभी बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए, ताकि स्वस्थ बने रहे कहा जाता है। और यहाँ है स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यहाँ कहते हैं कि हेल्दी, इफ यू आर अ हेल्दी मीन्स यू विल बिकम अ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ और स्वस्थ रहेगा। तन मन दोनों स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। सो तन मन मीन्स यू आर फिजिकली, मेंटली, you have to, if you are fit and fine means you need to play, you need to do exercise, right? It is very very important. I hope you all understood this chapter. Okay, so today I'm going to wind up my class here. So have a great day. Thank you. Stay safe.